क्लास 10th 8.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आइडेंटिटीज देखें। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड देन नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो एक और नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, कॉजिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेन तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, जिसका हम प्रूफ भी देखेंगे अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉजिक स्क्वायर थीटा 1 प्लस। अब इसमें क्या होता है, इनको रीअरेंज करना आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड। क्वेश्चंस में जो हमारी जरूरत है, जो नीड है कि जैसे हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसी को कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जब आपको कॉस की जरूरत है साइन के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, साइन की जरूरत है कॉस के फॉर्म में तो ये लिखेंगे। तो ये इसी का रीअरेंजमेंट है, ये आपको यूज़ करना है। अब यहाँ जैसे आपको जरूरत है टेन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक, तो क्या हो जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको ज़रूरत है कि सेक और टेन कंबाइंडली हमें कहीं यूज़ करने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ 1। तो ये दो भी क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ दिस आइडेंटिटीज। अब हमें कॉजिक में ऐसे कन्वर्शन करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉजिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों को कंबाइनली हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कॉजिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ओनली रीअरेंजमेंट्स हैं, ये कोई नई आइडेंटिटीज नहीं है। तो स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइडेंटिटीज को दिमाग में रख लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को एक टेंशन के रूप में पालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक टेंशन नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है हायर क्लासेस में। तो ये आपकी क्या है, ये आइडेंटिटीज अलग से नहीं है दो, ये दो क्या है 1 2 इसी का रीअरेंजमेंट है। ये 1 और ये 2 इसका, और ये 1 2 इसका रीअरेंजमेंट है। तो आपको मेन कौन सी आइडेंटिटीज याद रखनी है, जो उनकी ऊपर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये याद रखना है, और सेक इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर और कॉजिक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट। मेन आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है और इनको रीअरेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। जो जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे। जब हमें सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कहीं क्वेश्चन में दिखेगा, उसकी जगह डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, या 1 दिखा तो 1 की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या 1 दिखा, हमें जरूरत है RHS में प्रूव करने की कॉजिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो 1 की जगह हम ये प्रूव लिख देंगे इसको। तो स्टूडेंट इसको आपको यूज़ करना कैसे है वो प्रैक्टिस करना है। तो आगे एक्सरसाइज में हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। आइए अब आगे हम शुरू करें एक्सरसाइज, और इनके पहले प्रूफ देख लेते हैं। काम प्रूफ देखें। जो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत यूजफुल आइडेंटिटी, आगे भी काम आएगी। पहले इसका प्रूफ देखें। प्रूफ देखने के लिए एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ABC राइट एंगल एट B, और इसको हम क्या ले लें, एंगल थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखना है आपको, मैंने बताया हुआ परपेंडिकुलर, बस हाइपोटेनस फिक्स है, और इसके एडजेसेंट वाला होता है बेस। ये चीज़ें आपको बेसिक्स याद रखनी है, पिछली वीडियो में मैंने बताई है। और ये थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर और बेस होता। हाइपोटेनस हमेशा क्या रहता है, फिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम LHS से शुरुआत करें तो LHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन क्या होता है, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स AB अपॉन AC का स्क्वायर।
कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब BC, हाइपोटेनस AC स्क्वायर। LCM AC है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दोनों का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये AC और ऊपर आ जाएगा AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहाँ मेंशन करना जरूरी है, बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस AB स्क्वायर और BC स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर। ओके, आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया अपना 1, जो कि क्या है, RHS। बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी का प्रूफ। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर से इसके लिए एक ट्राइंगल कंसीडर करें, ABC राइट एंगल, और इसको हम थीटा सपोज करें एंगल को। अब यहाँ देखिए LHS छोटा है, RHS थोड़ा बड़ा है, तो हम RHS से शुरुआत करें तो इजी रहेगा। इससे भी कर सकते हैं, RHS है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपना होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, तो ये जब ऐड होगा तो क्या होगा आपस में, फ्रैक्शन BC स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब ये पाइथागोरस से क्या होगा स्टूडेंट, BC स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन बेस तो एज इट इज है, ये BC एज इट इज है, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो स्टूडेंट हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। तो ये स्क्वायर से तो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए स्टूडेंट आप लोग, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस कॉस का उल्टा सेक, जो कि क्या है हमारा LHS। तो ये प्रूव हो गई आइडेंटिटी, ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें, कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए भी ट्राइंगल बनाएं, ट्राइंगल ABC और राइट एंगल एट B, और इसको हम क्या सपोज करें, थीटा। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनस। तो स्टूडेंट फिर से इसको एक काम करें, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो अपन RHS से करते हैं, क्योंकि RHS में क्या एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है तो इजी होगा। तो RHS इज द 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट, कॉट मीन्स क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा ये BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ फ्रैक्शन ऐड करते हैं, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। फिर से आ गया पाइथागोरस यूज करके, क्या आ गया, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान दीजिए AC स्क्वायर, तो अब यहाँ लिख सकते हैं, कैसे आया, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस यूज करके हमने परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर लिखा। अब AC क्या है, हाइपोटेनस, AB क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉजेक थीटा, तो ये स्क्वायर है तो इसलिए इस कॉजेक स्क्वायर थीटा।
क्योंकि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइन का उल्टा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉजेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि क्या है हमारा LHS। तो इस तरह से ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। इनका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं।